नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज तबसरा में हमारे साथ मैं तो यूं कहूंगा भारतीय समाचार, भारतीय पत्रकार कहूंगा, क्योंकि मैं किसी क्षेत्र के साथ नहीं जोड़ना चाहता। ये दो बड़े जो पत्रकार हैं ये भारतीय पत्रकार हैं, एक तो सुरेंद्र शर्मा जी और ललित खजूरिया जी। अक्सर दिन भर आप इनको देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे कहीं ना कहीं आपको नजर आते रहेंगे। सारा दिन भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं और उसके बाद जो भी चीज इनके पास होती है आप लोगों को परोस देते हैं। आज बड़े बिजी शेड्यूल में से इनको मैंने यहां बुलाया है। आप जैसा जानते हैं कि कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, और उसका समर्थन जो है बार एसोसिएशन ने भी किया है और दूसरी भी यहाँ पे जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी अपना समर्थन देने का फैसला किया है। तो सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अभी सांबा से आ रहे हैं, वहां से जो जेल में जहां हमारे युवा राजपूत के जो लड़के बंद किए हुए हैं वहां से होके आ रहे हैं, वहां का सारा नजारा देख के आ रहे हैं और दिन में भी जहां सारे दिन घूमते रहते हैं। सुंदर जी, क्या लग रहा है आपको ये टोल टैक्स, ये तीन जो स्मार्ट मीटर, टोल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, तीनों को लेकर जम्मू को जिस तरह से सताया जा रहा है और कल जम्मू बंद का जो ऐलान हुआ है, क्या आप लगते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि प्रशासन ने अगर डिसाइड करके रख दिया है कि हमने देना ही कुछ नहीं जम्मू वालों को, चाहे आप बंद करो चाहे कुछ करो। मैं बाद में इस पे भी आऊंगा कि क्या क्या ड्रामे यहां पे हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या ड्रामे कर रही है, क्या आप कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इनसे? देखिए दर्जी, मुझे लग रहा है कि सरकार गलती कर रही है। सरकार जो है वो ये मानकर चल रही है कि ये इससे कुछ होने वाला नहीं है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपने देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने, और उसमें वो बेतुके तर्क दे रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो देश भर में लग रहे हैं, इसलिए ऑर्डर है, यहाँ भी लगाए जा रहे हैं। तो पहली शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही क्यों? जम्मू कश्मीर को हर बार लेबोरेटरी के तौर पर क्यों टेस्ट किया जाता है कि जो भी आपको देश भर में करना है उसका पहला टेस्ट जम्मू कश्मीर से होता है? स्मार्ट मीटर जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक तो शायद कहीं नहीं लगे, लेकिन इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके लिए कोई तैयार नहीं किया गया। दूसरा, आपने देखा कि टोल के मुद्दे पर भी हमें लगता है सरकार अभी भी नॉन सीरियस है। सरकार इस एजिटेशन को समझ नहीं पा रही। मैंने कल भी कहा था कि टोल सिर्फ एक मुद्दा है, पीड़ा, दर्द, गुस्सा, रोष, उबाल पिछले 70-75 सालों का है। जिस तरह से जम्मू के लोगों को दबाया जाता रहा, जम्मू के लोगों को कुचला जाता रहा, जम्मू के लोगों को सड़कों पर लाया जाता रहा, जम्मू के लोगों को लाठियां बरसाने के लिए मजबूर किया जाता रहा। पहले भी आप देखिए, जम्मू के लोगों को अपना हक लेने के लिए, अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं। आज भी वही चीज है। व्यवस्था कहां बदली? जो आप बार बार दावे कर रहे थे कि अब सब कुछ बदल चुका है, अब किसी को भी अपने हक इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन जम्मू तो लगातार उसी के लिए आ रहा है। आप देखिए, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर उसको सड़कों पर आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और एम्स एजिटेशन के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, लोगों को लाठियां खानी पड़ी, आंदोलन करने पड़े। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी आप देखिए, इनडायरेक्टली तो बीजेपी का ही शासन है ना, क्योंकि राज्यपाल शासन है, गृह मंत्रालय कमांड कर रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर को, केंद्र सरकार में बीजेपी है, इनडायरेक्टली यहां बीजेपी है। तो आज भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, टोल टैक्स के मुद्दे पर भी लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है और लाठीचार्ज भी हुआ। तो बदला क्या? ये आप आज भी गलती कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा है। ये एक मुद्दा नहीं है, ये पिछले 75 सालों के जम्मू का रोष है, जम्मू की पीड़ा है, जम्मू का उबाल है, और आप गलती कर रहे हैं। आज भी आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे संगठनों के ऊपर आप पुल से प्रेशर कर रहे हैं कि आप कल जो जम्मू बंद की कॉल है उसमें मत जाइए। हमें मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि सरकार किस तरह से हथकंडे अपनाती है जम्मू बंद को डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये बंद जो है ये जम्मू की जनता का बंद है। और आप, हमें लगता है, जम्मू के लोगों को फिर से 2008 के आंदोलन की राह पर ले जा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे तो नतीजे भी आपको भुगतने। ललित जी, टोल प्लाजा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने समय मांगा है नितिन गडकरी से बात करने के लिए
उन्हें अभी जब समय देंगे तो हम जाएंगे। साथ में यह भी बात कर रही है कि चेयरमैन जो है अथॉरिटी का, वो कह रहे हैं हम कोई टीम भेजेंगे यहाँ पे, वो आके देखेंगे सड़क की हालात क्या है। पहले तो दो बातें हैं ललित जी, बड़ी मजाक सा लगता है। तो आपके एमपी को मिलने के लिए कितना समय चाहिए? जब जम्मू जल रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, लोग घरों में दुखी हैं, बाहर निकल रहे हैं, और पहला एजिटेशन है 2008 के बाद जब घर की औरतें भी बाहर आ गई हैं। इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? डिवकॉम चीफ इंजीनियर साथ में बैठा हुआ है, वो बोल नहीं रहे। बिल्कुल। और साथ में बैठे हुए हैं एडीजीपी मुकेश सिंह साहब। आप सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर को किसने मेंटेन करना है? पुलिस का काम है। ये लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना थी, ये तो मीटर के ऊपर, ये तो मीटर के ऊपर थी। और इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये वर्दी दिखाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने मीटर के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ा तो पुलिस जो है वो इस पर एक्शन लेगी। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, और उस पर पुलिस इंटरवीन कर रही है। यानी कि मुकेश सिंह जी बता रहे हैं कि कितना यहां पर जो हाईवे है कितना बना है, कितना स्ट्रेच खराब है, कितने पे काम हो रहा है। ये मुकेश सिंह जी का काम नहीं था। ठीक है, अब मैं आता हूं, ये जो लेने गए थे, चीफ इंजीनियर बिल्कुल उनका काम है ना ये। तो ये वर्दी की उसमें दिखाने के लिए ये एक किस्म की आप सोच लीजिए कि चेतावनी है। मैं तो उसको चेतावनी के तौर पर देखता हूं कि ये पुलिस की वर्दी में एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस मतलब करेगी। चलिए वो तो करेगी, वो अलग बात है, क्योंकि जब तहसीलदार ये आएगा जबरदस्ती निकाला तो वो पुलिस भी ये बता रही है। अब बात है, मैं तो सीधा कहूंगा लौट के बुद्धू घर को आए। ये जो गए थे ये पहले भी लताड़ खाकर आते थे, ये इस बार भी लताड़ खाकर आए हैं, और भविष्य में जब ये जाएंगे तब भी लताड़ खाकर आएंगे ये वापस। पहले भी तो ये मुलाकात की थी गडकरी साहब से जी। वो जो चिट्ठी वायरल हुई, वो जो फोटो वायरल हुआ जुगल किशोर जी का, नितिन गडकरी जी का, तो आपने उस समय क्या क्या बताया था आपने? मतलब सोचिए, आप ही की सरकार का एमपी, आप ही सरकार का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आप पर यकीन नहीं कर रहे। यहां पर तीन एमएलए, 3 एक्स एमएलए, 3 एक्स मिनिस्टर्स गए हैं। मौजूदा सांसद वहां पर बात कर रहा है। रविंदर रैना जी यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां पर गए हुए हैं, और उनको इनकी बात पर यकीन ही नहीं है, और अपने मंत्री को कन्विंस कर नहीं आए, और अथॉरिटी यहां पर आएगी, जबकि नरवाल में इनको ऑफिस खुला हुआ है। पीडी वहां पर बैठता है। क्या पीडी रोजमर्रा की वहां पर वो देता नहीं होगा रिपोर्ट कि इस हाईवे की क्या हालत है? काम लगा हुआ है वहां पे, काम लगा हुआ दिखता नहीं है। तो ये दरअसल जम्मू कश्मीर के नेताओं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कंसीडर करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अलग एलजी साहब के खिलाफ एक अलग लॉबी बना ली है। आप याद करिए, आज से 6-7 महीने पहले किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन कर दिया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो पंडित लगे थे, बिल्कुल ठीक है, रिजर्व कैटेगरी को लेकर, उसमें युवा इकाई की ओर, ठीक है ना। तो ये सब उस समय एलजी साहब के पैरल खड़े थे। एलजी साहब कह रहे थे इनको भेजना है, ये कह रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की हकीकत का नहीं पता है। ये कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि 30 साल से जम्मू कश्मीर आतंकी उसपे जुलस है, आतंकी है उसमें, तो मनोज सिन्हा जी को जम्मू का पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमसे पूछते, हम बेहतर सलाह देते। युवा ये क्या कहते हैं, इनका भारतीय युवा मोर्चा जो है, ये इसके प्रधान अरुण प्रभात ये कह रहे हैं इनको पता ही नहीं पंडितों के साथ क्या हुआ। आपने तो पहले उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एलजी किसके है जी? केंद्र सरकार से आए हुए हैं। गृह मंत्रालय के अंडर है। अमित शाह जी और मोदी जी के बड़े खास है, वरना एक हारा हुआ सांसद इस तरह से एलजी नहीं लगाया जा सकता। आप उनकी पावर को समझिए। आपने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो अब भुगतो ही, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। एलजी इनकी सुनते नहीं है, दिल्ली वाले इनको लताड़ कर भेज देते हैं। जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है। अपने पर विश्वास ही नहीं है कि हम जनता के बीच में जाएं तो बताएं कि भाई साहब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, चलिए हम ये सब कुछ कर लेंगे। जनता के बीच में जाएंगे तो जो कुछ हो रहा है वो जनता तो ना वो इनको बख्शेगी। संजय जी, ये मीटर्स की बात अगर हम करें, जो स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, ये ड्रामा रोज कर रहे हैं। आज भी जो प्रेस कर रहे थे ललित जी ने कहा मीटर्स के ऊपर की, हालांकि
पुलिस का काम नहीं है ये? मतलब क्या मतलब चलिए मतलब आप सोचिए, टेक्निकल जो चीफ इंजीनियर वो साथ बैठा हुआ है, वो मुंह बंद करके बैठा है, वो नहीं बता सकता कुछ भी। नहीं, वो जवाब देने के लायक ही नहीं है। क्योंकि पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ, मीडिया के लोगों ने, हमने भी सवाल पूछे, कोई एक सवाल का भी सीधा जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे थे। इनका तर्क यह है कि पूरे देश में लग रहे हैं कि यहाँ इसलिए लगा रहे हैं, तो मतलब किस लिए? तो पॉपुलर गवर्नमेंट का तो इंतजार करिए ना, फिर ये सरकारों का काम है ना फैसला लेना। करवाए इलेक्शन, सरकार आएगी जिसकी भी, वो फैसला लेगी क्या करना क्या नहीं करना। अब एक चीज है कि जो भी आप इस वक्त जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के लोगों की राय लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसके लिए वो तैयार हैं कि नहीं है? कम से कम ये एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी? क्योंकि कानून किसके लिए है? जनता के लिए है। जब आप उस कानून के बारे में लोगों को समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे, किसी को आप ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, हमने कल भी चर्चा की थी कि भाई आपके पास नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल वैक्यूम थोड़ी है यहाँ पे पंचायतें हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, कॉर्पोरेशन हैं, कमेटीज हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर को फ्रॉम अर्बन टू रूरल रिप्रेजेंट करते हैं, और चुने हुए नुमाइंदे, और क्रेडिट लेते हैं उस बात का। हमने चुनाव करा दिए, हमने 3 टायर सिस्टम यहाँ पे डेवलप। अगर एक तरफ तो आप कहते हैं कि 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम अगर इस वक्त जो है वो अगर फंक्शनल है जम्मू कश्मीर में, तो ये पावर्स तो उनके पास है। बिजली, पानी, सड़क सुविधा, कम से कम 25-30 डिपार्टमेंट का कामकाज तो पंचायतों को, बीडीसी को, डीडीसी को जाता है, कारपोरेशन को जाता है। तो ये तो उनके इख्तियार में है इसके बारे में निर्णय लेना। आपने स्मार्ट मीटर लगाए, कारपोरेशन को नहीं बताया। आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, कारपोरेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो कहां आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ? तो ये तो पूरा एक डंडे से हाँक रहे हैं आप जम्मू कश्मीर को, और फिर कह रहे हैं कि भाई ये सारा काम हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था डेव काम कह रहे हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो ये तो इससे तो जम्मू कश्मीर के लोगों की एम्पावरमेंट होगी। भाई मेरी एम्पावरमेंट आप करने जा रहे हैं, मुझे बता तो दीजिए, या मुझे उसके लिए जानकारी तो दे दीजिए, तैयार तो कर लीजिए। किस चीज की हो रही है? ये जो इंस्टॉल करवा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं लोग? ठेके किसको दिए हैं आपने? अच्छा, 1700 करोड़ रुपए का 2019 में आपने मीटर लगाया। आप खुद मानते हैं ऑन कैमरा आपने कहा उसमें और नए वाले में फर्क नहीं है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं था। एक्यूरेसी जो थी उसमें भी सही थी, इसमें भी सही थी। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1700 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के लोगों की जेब से निकाला गया टैक्स आज सड़कों के किनारे, नालियों के किनारे, कहीं चौक चौराहों पर जो है वो डंप करके रखा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? कल जिस तरह से अगर आपने इनका कोई पत्रकार इनसे बात कर रहा था, आरएस पठानिया जिसे, जो एक्स एमएलए अमीर खान, कहाँ से, ये रामनगर से, कहाँ से है? इसी बेल्ट से है, यहीं से है ना अमीर खान? जी जी, ठीक है। वो कल बता रहे थे कि हाईवे, ये बन टोल प्लाजा के क्या फायदे हैं। वो कहते हैं आपकी गाड़ी जो है वो फिट रहेगी, तेल कम लगेगा और गाड़ी ज्यादा चलेगी, तो टोल जो है वो इसलिए ही होता है। तो कल को तो ये कह देगी कि महंगाई में आप खाना मत खाइए, ठीक है? जब आप खाना नहीं खाएंगे, कई मंत्री तो इनके कहते हैं भाई टमाटर महंगे, हम तो खाना मत खाइए। जब खाना नहीं खाओगे तो उस चीज की ज्यादा कंजप्शन भी नहीं होगी और बचेगा। फिर कहेंगे जी आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी जेब से पैसे खर्च होंगे, इसलिए आप घर में बैठे रहिए, क्योंकि बाहर जाओगे तो खर्चा करोगे। इसी से मिलता मीटर्स के बारे में कह दिया ना, आपके घर की फिटिंग ठीक नहीं है, बस आपकी ग्राउंड ठीक नहीं है, मतलब इनका वही हिसाब है। आपके एसी पुराने हैं, वो नहीं था, वो हमने इतिहास की किताब में पढ़ा था, लुई 16 वाला। फ्रांस में जब अकाल पड़ा था तो उसने कहा था जी रोटी क्यों खानी है, आप केक और बिस्किट खाइए। मतलब ये तो इनकी तासीर है, इन लोगों की सोच समझ की। आप सोचिए, इतना गरूर मैंने आज तक किसी नेता में नहीं देखा। और कह रहे हैं कि ये टोल वाला मुद्दा मैंने उठाया था, यानी कि ये मान लिया जाए कि 3-4 साल से अगर ये गैर कानूनी तरीके से टोल चल रहा है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो कि 4 साल में अगर हम एवरेज लगाएं रोज का 20 लाख के हिसाब से भी लगाएं तो भी 200+ करोड़ का
ये घोटाला है। और illegal, गैर कानूनी। गैर कानूनी। खुद ही कह रहे हैं, और अब खुद ही कह रहे हैं, सांसद साहब खुद ही कह रहे हैं। और दूसरा इनको ये पता ही नहीं है, एक मिनट, दूसरा इनको पता ही नहीं है कि इस टोल को हटाना है या माफ करवाना है, सस्पेंड करना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ये भी नहीं पता बंद करवाना है या हम सस्पेंड करवाना है, ये बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा एक और पहलू है, ये मुझे लगता है ये भी एक प्रावधान है कि जैसा अभी आपने हाईवे बनाया, जितना भी उसमें बजट हुआ उसके अकॉर्डिंग आप टोल लगाते हैं, और मान लीजिए उसका पूरा पैसा आपका वसूल हो गया 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सारा टोल फ्री हो जाता है। आप दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, इनके नेता भी दिल्ली जाते हैं, सब जाते हैं दिल्ली में। आपने देखा अभी पूरे दिल्ली में कहीं टोल जो है वो नहीं, खत्म किया था, खत्म है, क्योंकि उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो कोर्ट में गए लोग और उन्होंने कहा भाई जितना पैसा खर्च हुआ उससे तो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा तो इन्होंने पूरा कर लिया। उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन आई और वो टोल फ्री हो गया डीएनडी वाला। तो यहां भी तो लखनपुर कब से, हम तो हमारे पैदा होने से भी पहले से लगा हुआ है, अब तक लखनपुर से लेकर यहां तक का पैसा आपने कवर नहीं किया। लखनपुर बीच में बंद किया, फिर वो हटा दिया, वो एक्साइज वाला वो हटा दिया, अभी दोबारा लगा, रोड का टोल अब लगाया, वो अलग लगा है। लेकिन इस वक्त जो जैसा कहा कि इस वक्त हमारी 70 किलोमीटर वाला दो चीज बात ही नहीं हो रही है, एक तो डिस्टेंस का, दूसरा आपकी रोड। सुनिए सर, अगर ये हमारे नेता चाहे विपक्ष के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे हमारे सांसद हो, अगर ये जनता के प्रति ईमानदार, उनके दर्द को समझेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं ये बंद टोल प्लाजा को लेकर अगर आरटीआई लगाएं तो पता चल जाएगा कि अभी तक ये फ्री हो चुका है। पिछले मेरे ख्याल में 10 साल से चल रहे हैं मेरे ख्याल में, हाँ है ना। और सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हो रही है, सबसे ज्यादा हाई रेट। तो क्या ये हिमाचल में जो 20-20 रुपए लेते हैं, 30-30 रुपए लेते हैं। मैं कह रहा हूं क्या ये मतलब आप सोच नहीं सकते कि टोल के नाम पर जो लूट मचाई गई है, ऑर्गेनाइज लूट है, ऑर्गेनाइज लूट है ये, जो करप्शन को डोनेशन का नाम दिया जाता है ना, ये वो अच्छा देखिए खेला जा रहा है। ये भावनाओं के साथ किस तरह खेलते हैं भारतीय जनता पार्टी, खुले में मैं बता रहा हूं। जब यहां पर टोल नहीं लगा था लखनपुर में, जब वो एक्साइज वाला वो था, ठीक है, ये कहते थे कि यहां से एंट्री करो तो ये एहसास दिलाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, क्योंकि यहां पर एंट्री फीस देनी पड़ रही है, ठीक है। सेम चीज तो यहां पर है आपकी हिमाचल में। जब आप जैसे ये हम ममून कैंट से हम जब घुसते हैं और उसका तो पुल क्रॉस करते हैं, वो एरिया का पर्टिकुलर मुझे पता नहीं, जैसे पुल क्रॉस करते हैं वो भी तो एंट्री लेता है 40 रुपए की, ठीक है। वो कोई टोल वाला वो नहीं है, वो भी एक वो चुंगी किसे देते हैं, वो ले तो रहे 40 रुपए की। और उस 40 रुपए में क्या है कि वहां पर एचपी की गाड़ियां फ्री, यानी कि आप ये एहसास दिला रहे हैं कि हिमाचल की गाड़ियां जो हैं वो भारतीय हैं और बाकी की जो गाड़ी जा रही हैं जेके की, पंजाब की, उससे आप टैक्स वसूल कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरे राज्यों की हैं। तो भैया बात तो वहीं पे खत्म हुई ना आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो वहीं पे खत्म हुई, मतलब बात तो वही हुई ना। आप जब 370 से पहले जब आप घुसते थे तो वो 60 रुपए लेते थे, आप कहते थे जजिया कानून है जी, ये बता रहा है कि भारत के साथ ये जुड़ता नहीं है जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल का क्या करोगे आप, उस पर करोगे कुछ? तो कुल मिलाकर यही है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को लावारिस छोड़ दिया है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, धमकी देंगे। फिर कोई पार्टी छोड़ता है तो बड़े बड़े ऑफिसर्स उसको फोन करते हैं कि भैया तुम क्यों छोड़ रहे हो पार्टी, मेरी बात सुनो। ये तो हकीकत है यहाँ की। और फिर 50+ का दावा कर रहे हैं ऊपर से। 50+ पर मैं बड़ी एक रोचक बात बताऊंगा। 50+ की जो बात है, 2-3 लोगों से हमने इंटरव्यू लिया इनका। मैं कह रहा हूं भाई, आप कह रहे हैं कि 370 खत्म की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर में करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। G20 आपने कराया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं, एम्स दे दिया, IIT बात भी। पिछली बार आपका मिशन था मिशन 44+, इस बार आपने दिया मिशन 50+। तो इतने प्रोजेक्ट्स, इतना काम, इतना करोड़ों अरबों रुपए के जम्मू कश्मीर के लिए काम लाने के बाद भी आपने अपने मिशन में कितनी सीटें जोड़ी? 6 सीटें, 7 सीटें तो वैसे ही बढ़ गई जम्मू कश्मीर की। तो इतना काम करने के बाद सिर्फ अपने मिशन में आप 6 सीटें जोड़ रहे हैं। तो यहीं से आपकी उपलब्धि पता चल जाती है। मिशन की बात बता रहा हूं, जिस तरह से आपने जो काम गिनवाए, जो ये बताते हैं, अगर इनको इतना
यकीन है खुद पे और इतनी तरक्की आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जमाना था जब यूपी से गुजरता था संसद का रास्ता, यानी यूपी में जो मुद्दे होते थे, हालांकि सबसे ज्यादा एमपी वहीं के, लेकिन मुद्दे किसी जमाने में यूपी से होकर गुजरते हुए वो रास्ता था पार्लियामेंट का, सरकार बनाने का। अब जम्मू कश्मीर, फिर एक दौर आया, बिहार आया, अब आ रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जब जब ये स्टेट्स संसद के रास्ते के लिए, सरकार के लिए एक रास्ता बनती है ना, वो स्टेट तबाह हुई है। चलिए रास्ता तो बना लो, ठीक तो बनाओ रास्ता जिसका टोल देने के लिए लोग खुद तैयार हो जाए। मैं सर की बात पे आता हूं, ये चुनाव करवाएंगे नहीं होंगे, ये चुनाव कतई नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब जब इन्होंने इंटरनल अपना सर्वे करवाया है किसी से, उससे भी इनको सीटें नहीं मिल रही है। और दूसरा ये है कि जब गठबंधन की बारी आएगी तो किस पार्टियों से करोगे? दो तो पार्टी है इनके पास, एक एनसी और एक पीडीपी, एक बाप बेटे की सरकार और एक एनसी भी सुसाइड अटेम्प्ट थोड़ी करेगी पीडीपी की। नहीं, एनसी तो सभी जगह देख रही है ना, उसने अपने सारे विकल्प खोले रखे हैं। आदर्श जी, कहीं महागठबंधन का फार्मूला नहीं आ देखिए जाए सर, वहां से जितने भी दल हैं वो जीत जाए। आज बात हो रही खुल की होनी चाहिए। तरुण चुग जी हारा हुआ एक विधायक, 2 मर्तबा हारा हुआ विधायक, और वो विधायक अपनी पंजाब में खालिस एक भारतीय जनता पार्टी का नेता तक नहीं तैयार कर सके कि वो वहां का प्रदेश अध्यक्ष बने। और किसका सहारा लेना पड़ा? सुनील जाखड़ जी का। वो व्यक्ति यहां पर प्रभारी बनकर इन चुने हुए, जीते हुए लोगों को बता रहा है कि राजनीति करनी है। और राजनीति किस तरह से कर रहे हैं? बाप बेटा जो एनसीए इन्होंने लूट के खा लिया, महबूबा मुफ्ती उन्होंने लूट के खा लिया, जम्मू को तबाह कर दिया, कांग्रेस में तबाह कर दिया। तो भैया इसमें यह जोड़ो कि उसके साथी हम भी थे, क्योंकि जब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी तब एनसी की आपने सपोर्ट ली थी, ठीक है ना। और उमर अब्दुल्ला में का एक्सटर्नल अफेयर एमओएस थे, ठीक है। और जब आपने पीडीपी और गठबंधन की सरकार 3 साल तक चलाई, आपने इन्हीं गद्दारों के साथ सरकार चलाई थी। तो आप सिर्फ ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते, ये भावनाएं जितनी ज्यादा उमड़ेगी लोग उतना ज्यादा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो प्रदर्शन हो रहा है ये भावनाओं से, इन भावनाओं से रुकने वाला नहीं है। सरकार को इस तासीर को समझना पड़ेगा कि लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप बेशक लीडरों को सरकार का प्रवक्ता बना के, आज श्यामलाल जी सरकार का प्रवक्ता बने हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से मीटर लगने और किस तरह से करने। भाई साहब, आपने लोगों की आवाज बननी थी या सरकार के प्रवक्ता बनना? तो फिर कह दीजिए कि डायरेक्टली हमारी सरकार है इसलिए सब कुछ सही हो रहा है। मजबूरी है ना, क्योंकि केंद्र के पास जाते हैं, थोड़ा वो शिकायत शिकवा लेकर डांट खाट के लताड़ बनती है। बड़ा अच्छा पड़ता है रोड के बुद्धू करके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप होके आए हैं कि सांबा से और आंदोलनकारियों। हाँ, मैं कठुआ में भी गया था परसों, मुलाकात भी हुई होगी। कठुआ में। नहीं, उनसे किनसे? वो तो जेल में कठुआ में, उनसे कहां से मुलाकात? ना उनसे मुलाकात। वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और आप सोचिए कि उनके घरों पर क्या गुजर रही है। नहीं, सबसे बड़ी बात है ऊपर से इन्होंने कौन सा अपराध रात्रि का त्योहार आज जो और अपराध कौन सा कर दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मुकेश सिंह कहते हैं कि भाई मुझे इंश्योर कर दो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये सर आप बड़ी मजेदार बात है। आप में से 2 कोई इंश्योर करो, मतलब पत्रकारों में से कोई करेगा? बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों में से कोई इंश्योर कर? पत्रकार का क्या काम है? दूसरा ये देखिए, रिपोर्ट करनी है। दूसरा ये होता है कि अगर यहाँ पर हरियाणा की तरह जब जाटों ने आंदोलन किया था, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी टूटती, कोई इतना उपद्रव यहाँ पर होता, तब तो कहा जा सकता था कि एक मजेदार यहाँ कुछ है ही नहीं। साइड पर वो बैठे हुए थे, किसी ने शीशा तोड़ दिया तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी आपकी। ललित जी, मैं आपको बताऊं आज क्या अध्यक्ष कह रहे हैं अरविंद राणा जी, अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लड़के हैं वो अंदर हैं। मैं वही कह रहा हूं, और उन्होंने कहा है कि पत्थर जो मारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लड़कों ने मारे हैं, युवा राजपूत ने नहीं मारे हमारे, वो सब कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ही ये हड़ताल करवाई है, भारतीय जनता पार्टी ने ही ये टोल है ना। एक बात तो करो, एक बात तो करो। मतलब आपने सबको अपना ही बना लेना है। जब अपना बना ही लिया है तो अपनों के लिए लड़ो भी ना। एक भी इनका कोई भी नेता उन बच्चों से मिलने नहीं गया, उन युवा जो हैं। आप सोचिए उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। कोई अपराधी थे क्या? साइड पर बैठे थे। और कौन सी ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी थी? देखिए, मैंने उसी वक्त कह दिया था जब डीसी सांबा की वो भाषा इन युवाओं के साथ
इन लोगों के साथ, इन आंदोलनकारियों के साथ ये भाषा थी कि आप पर ये धाराएं लगा दी जाएगी। मैंने तभी कह दिया था कि ये धाराओं के जरिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आज मुकेश सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना ये एक संकेत है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जम्मू के लोग जागरूक हो गए हैं और कल जो जम्मू बंद की आह्वान किया गया है उसको देखते हुए लग रहा है कि पूरा जम्मू बाहर निकलेगा और दिखा देगा कि जम्मू में कितनी एकता है। हाँ, कल इम्तिहान है सभी का इम्तिहान है कल। आज के लिए बस इतना ही, इंतजार कीजिए कल तक। नमस्कार। नमस्कार।